Hey guys, welcome to another video in this series. इस series में we are teaching you how to be an absolute player even when you started from absolute scratch. So, we talked about socializing सबसे पहले मॉड्यूल में कि socialize कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं. In the second module, we talked about how to be charming, such that people want to be around you. And now we are talking about Riz, how to attract girls, how to make them so attracted that they want to be around you and then they want to be with you, right? तो proper attraction कैसे build करनी है. So, today we are going to talk about in this episode something important because most of the guys suffer from this problem, right? Most of the guys suffer from the problem of touch. How do you start physicality? How do you start touch? How do you start touching the girl? How do you physically touch? How do you physically escalate? ये सारी की सारी प्रॉब्लम लड़कों की रहती है कि how to take things forward भाई डेट पे कैसे आगे बढ़ाना है. तो आई जस्ट गिव यू जिस्ट ऑफ इट. ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो यार कि देखो लड़कों के लिए फिजिकलिटी इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू गर्ल्स. ठीक है, लड़कों के लिए पता है क्या है, लड़के इसलिए कि भाई अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की आई, तुम्हारा मूड खराब है, लड़की जस्ट लाइक यू नो स्टार्ट्स टचिंग ऑल ओवर योर बॉडी, यू गेट टर्न्ड ऑन एंड यू आर रेडी फॉर सेक्स. ठीक है, बंदियों के साथ इट्स वेरी डिफरेंट यार. बंदियों के साथ दे नीड टू फील कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, दे नीड टू फील कंफर्टेबल एंड कंफर्टेबल भाई ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम बस उसको ताकि तुम बाद में एस्केलेट कर सको इसलिए कंफर्टेबल फील कर रहा है. यू शुड एक्चुअली बी कंफर्टेबल. इफ शी इज नॉट कंफर्टेबल यू डू नॉट एस्केलेट, यू डू नॉट टच, यू डू नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, यू माइट थिंक कि भाई अरे निशान तुम तो उल्टा ही बता रहे हो. नहीं ब्रो, आई एम टेलिंग यू, अगर द गर्ल इज नॉट कंफर्टेबल विद यू, इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू एक्चुअली नॉट गो अहेड. ठीक, एंड दैट एक्चुअली माइट अट्रैक्ट हर surprisingly. ठीक, so that always happens. So point being कि भाई focus on the fact भाई is the girl comfortable or not. If she's comfortable, good, you can go ahead. If she's not comfortable, don't even proceed with that. ठीक है, तो टच के बारे में बात करें भाई. पहले तो बंदी को कंफर्टेबल फील कराना है. हाउ डू यू डू दैट? एज आई सेड, इफ यू हैव वर्कड ऑन द प्रीवियस फ्यू थिंग्स, इफ यू हैव वर्कड ऑन द प्रीवियस फ्यू मॉड्यूल्स, तुम सोशल वगैरह हो चुके हो तो तुम्हें थोड़ा सोशल क्यों समझ में आते हैं. तुम्हें पता चल जाएगा जब बंदी अनकंफर्टेबल एंड एवरीथिंग, यू जस्ट पुल बैक, यू जस्ट डोंट डू एनीथिंग उस टाइम पे. यू डिले, यू वेट, यू लेट हर पास. इफ शी वांट्स टू लीव, यू कीप द डोर ओपन. एज आई सेड, डोर ओपन मतलब फिजिकली, ऑब्वियसली फिजिकली भी, अगर इफ यू आर इन अ रूम लाइक वैसे भी बेसिकली यू डोंट फोर्स हर टू सिट विद यू. इफ शी वांट्स टू लीव शी कैन लीव. ठीक है, बिकॉज किसी को किसी मर्जी के ऑपोजिट लेकिन बिठाना या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना उसकी मर्जी के ऑपोजिट, इट्स नॉट यूजफुल फॉर यू एनीवेज. ठीक है, सो लाइक गिव हर द लाइक यू नो फ्रीडम टू वॉक अवे इफ शी वांट्स टू. एंड व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद हर भाई, गिव हर फ्रीडम बेसिकली टू एक्सप्रेस हर सेल्फ एंड यू बी एक्सप्रेसिव एज वेल. ठीक है, अगर तुम खुल के एक्सप्रेस करोगे वो खुल के एक्सप्रेस करेगी. एंड देन व्हेन शी इज कंफर्टेबल, ओनली एंड ओनली इफ शी इज कंफर्टेबल. अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, डोंट फकिंग फिजिकली एस्केलेट. इफ एंड ओनली इफ शी इज फिजिकली कंफर्टेबल, नाउ यू कैन स्टार्ट फिजिकल टच. ठीक है, अब फिजिकल टच कैसे करना होता है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज मोस्ट गाइज डोंट अंडरस्टैंड दिस. यू विल बी सरप्राइज कि कितने बंदे इसमें गलती करते हैं, कितने बंदों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है. एंड आई वुड नॉट इवन लाइक यू नो ब्लेम देम बिकॉज भाई टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल, मुझे भी पहले इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होती थी बिकॉज एज अ गायर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि बंदियों को किस तरीके से फील होता है. राइट, जस्ट लाइक गर्ल्स कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हम लड़कों को कैसा फील होता है. ठीक है, सो टू टॉक अबाउट इट यार, देखो फिजिकल एस्केलेशन को तुम ऐसे सोच के चलो कि भाई इट्स जस्ट लाइक अ लैडर. ठीक है, जैसे तुम सीढ़ी चढ़ते हो ना, इसको सीढ़ी समझ के चलो एकदम, उससे ऊपर कुछ सोचो ही मत. ठीक है, अगर तुम्हें डायरेक्ट तीसरे उस पे कूदना है, राइट, तो तुम गिर सकते हो. अगर तुम कूदे उस पर और तुम्हारा पैर मुड़ गया तो तुम नीचे गिर जाओगे. हो सकता है तुम वहां तक पहुंचो ना, तुम्हें चोट लग जाएगी. सिमिलरली फिजिकल एस्केलेशन के साथ भी है. फिजिकल एस्केलेशन को तुम एक सीढ़ी समझ के चलो. तो अगर सबसे छोटे लेवल पे आता है बस बंदी से दूर बैठना, और सबसे फाइनल लेवल पे आता है मे बी यू नो गेटिंग फिजिकल विद गर्ल, यू नो हैविंग सेक्स विद हर और समथिंग, तो तुम्हें ये सीढ़ी जो है ना पूरी की पूरी भाई ये धीरे धीरे चढ़नी है, एक स्टेप एट अ टाइम. इफ यू टेक मल्टीपल स्टेप्स ब्रो, यू माइट फॉल, यू माइट लूज द गर्ल, यू माइट लूज ऑल योर जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है बंदी, यू माइट लूज द कंफर्ट विद हर, एनीथिंग. सो पॉइंट बीइंग इट, द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली टू गो स्लो सच दैट शी इज कंफर्टेबल एज वेल. ठीक है, सो हाउ डू यू गो अबाउट इट गाइज? सिंपल तरीका इज कि भाई टेक स्लो स्टेप्स एंड टेक मिड स्टेप्स. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? स्लो स्टेप्स तो तुम समझ ही गए होगे भाई. डोंट रश द एस्केलेशन, डोंट रश द फिजिकल टच. सपोज करो तुम डेट पे आए, मैं जल्दी से कमर पे हाथ रख देता हूं, नहीं, रश मत करो, डिले करो. ठीक है, डिले करो एंड टेक मिड स्टेप्स. व्हाट्स अ मिड स्टेप? अगर मेरे को बंदी की कमर पे हाथ रखना है, उससे पहले इजंट इट मच बेटर कि मैं लाइक यू नो उससे बात करते करते उससे थोड़ा सा पास आ जाऊं. राइट, मतलब बात करते करते पास आऊं, बहुत ज्यादा पास नहीं. राइट, तो पॉइंट बीइंग, इफ आई कम क्लोजर टू हर एंड सी कि भाई वो पुल बैक तो नहीं कर रही हो, पीछे तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो रही, तो अगर वो कंफर्टेबल है उतने में, तो मे बी शी विल बी फाइनली कंफर्टेबल विद पुटिंग माई हैंड अराउंड द वेस्ट. राइट, दैट इज वन एग्जाम्पल. इसी तरीके से ना देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स. तो एनीथिंग दैट यू आर डूइंग जो कि फिजिकल एस्केलेशन है या फिजिकल टच है कोई, उससे पहले जस्ट डू समथिंग लेसर देन दैट. कोई ऐसी चीज जिसमें कि टच भी ना करना पड़े एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ कंफर्टेबल शी इज. एज एन एग्जाम्पल, उसका हैंड होल्डिंग है, राइट, दैट मे बी समथिंग दैट शी इज नॉट कंफर्टेबल विद. बट हाउ वुड यू नो इफ शी इज कंफर्टेबल और नॉट? मे बी यू जस्ट टच हर हैंड एंड लेट गो.
अगर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया जब तुमने टच करके करा और उसने पीछे कर लिया, इट मीन शी वॉज नॉट कंफर्टेबल. अगर उसने अपना हाथ वहीं पे रखा, इट मीन शी वॉज कंफर्टेबल. ठीक है, तो पॉइंट बीइंग कि यू डू स्टेप्स मिड स्टेप्स इवन बिफोर द प्रॉपर फिजिकल स्टेप जो भी तुम कर रहे हो, एंड द गर्ल विल अंडरस्टैंड कि भाई अच्छा यहाँ पे इसने टच किया है, कोई नहीं. इफ शी इज अलाउइंग इट, इफ शी इज कंफर्टेबल विद इट, शी विल नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, शी विल लेट यू डू इट. ठीक, सो दैट इज द थिंग. एक और चीज भाई, मोस्ट ऑफ द गाइज डोंट नो अट्रैक्शन. मोस्ट ऑफ द गाइज को अट्रैक्शन पता ही नहीं होती भाई. लड़कियों से फ्लर्ट करना नहीं आता. जो मैंने अभी तक तुम्हें, अगर तुमने ये पूरी मॉड्यूल देखी है अभी तक ढंग से स्टार्टिंग से करके, तो तुमने जो मैंने पिछले स्टेप्स बताए हैं, मोस्ट ऑफ द बंदों को पिछले स्टेप नहीं पता होते. एंड इस वजह से क्या करते हैं ना भाई, वो ये सोचते हैं भाई कि किसी तरीके से ना लाइक लड़की को टच वच कर देंगे तो फिर लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी. बट दैट्स नॉट द केस. ठीक है, अगर तुमने अट्रैक्शन वगैरह बिल्ड करी है, आई टेल यू, मेरी रेट्स पे होता है, बंदियां भी टच करती हैं यार. तुम्हारे साथ ये नहीं होता होगा. ठीक है, द गर्ल्स आर ट्राइंग टू बी क्लोज टू यू, द गर्ल्स आर ट्राइंग टू पुट देयर हेड्स ऑन योर शोल्डर, या फिर लड़कियां तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हैं, या ये सब कुछ चीज़ें. अभी तुम्हारे साथ ये इसलिए नहीं होता बिकॉज एज ए सेड तुम्हारी अट्रैक्शन बिल्डिंग नहीं है, तुम्हें अट्रैक्शन नहीं बिल्ड करनी आती. इफ यू नो हाउ टू बिल्ड अट्रैक्शन, भाई लड़कियां भी करती हैं सारी चीज़ें, लड़कियां भी फिजिकली एस्केलेट करती हैं, बिकॉज द गर्ल इज ऑन अ डेट विद यू बिकॉज शी इज अट्रैक्टेड टू यू. ठीक है, या मे बी शी इज कंसिडरिंग बीइंग अट्रैक्टेड या कंसिडरिंग बीइंग इन अ रिलेशनशिप. ठीक है, सो दैट. तो गाइज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टच जो तुम्हें करना है ना, वो स्टेप बाय स्टेप करना है. डोंट ट्राई टू रश इट. ठीक है, डोंट थिंक कि भाई लाइक मेरे को ही सारा का सारा करना है. द गर्ल विल ऑल्सो पुट इन एफर्ट इफ शी इज अट्रैक्टेड टू यू. तो केयर अ लॉट अबाउट द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग विद हर, केयर अ लॉट अबाउट हाउ कंफर्टेबल शी इज फीलिंग, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू एवरीथिंग राइट, जो कि इतना मुश्किल भी नहीं होता, डूइंग थिंग्स राइट इज नॉट एज डिफिकल्ट एक्चुअली. इफ यू डू थिंग्स राइट, शी विल बी अट्रैक्टेड टू यू, शी विल स्टार्ट टचिंग. You can also start touching and you will see that she is totally receptive to all the touch. ठीक है, इसके अलावा भाई before going in for the kiss, it's better that you try everything before that. ठीक है, जैसे कि going in for the kiss is a big deal. So what you can try is speaking something in her ear, कान के पीछे वाल करना. ठीक है, उसके चीक्स पुल करना. ये सारी की सारी चीजें इफ द गर्ल इज अलाउइंग यू, इट मीन्स दैट इट्स वेरी इजी एक्चुअली टू गो इन फॉर द किस, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम बिफोर द किस. शी शुड एटलीस्ट बी कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ दीज बिफोर शी किसेस, राइट. तो तुम्हें इंश्योर करना है अपने एंड पे कि ये सारी की सारी चीजें यू ईदर ट्राई और at least get an idea of whether she is comfortable to it or not. And तुम कैसे confirm करोगे before trying these things, as I said, mid steps. ठीक है, इफ यू आर जस्ट सेइंग समथिंग इन अर ईयर, मुंह पास ला करके, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी तुमको उसके गाल पे किस कर दोगे, राइट. तो ये सारी की सारी चीजें अगर तुमने टेस्ट कर रखी हैं, तो देन इट्स अ मच बेटर प्लेस टू किस हर. ठीक, किस करना इज अनदर लाइक यू नो फिजिकल एस्केलेशन. सो शी टू बी वेरी कंफर्टेबल. एक चीज़ और किस में याद कर लो यार, बंदों को पता है क्या लगता है, जैसे कि मतलब बंदे इस तरीके से सोचते हैं, मैं खुद भी ऐसा सोचता था पहले, बिकॉज हमें कभी किसी ने बताया नहीं यार. तो हमें पता है कैसा लगता था पहले, या मेरे को भी पहले कैसा लगता था, या तुम्हें कैसा लगता होगा, कि अगर तुमने किसी तरह बंदी को किस कर लिया तो डील डन है. नहीं, तुमने उसको किस कर लिया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. वॉट इज इंपॉर्टेंट इज डज द गर्ल लाइक यू और नॉट. अगर बंदी को तुमने किस कर लिया जल्दी से जाकर कि भाई ये मुंह पीछे ना कर ले, जल्दी से जाके किस कर लिया, इट हैज जीरो वेटेज. शी माइट एक्चुअली ब्लॉक यू व्हेन शी गोस होम, बिकॉज वो जो तुमने किस करी उसको शी वाज नॉट कंफर्टेबल विद इट, राइट. बट अगर तुम्हें किस नहीं भी करी एंड द गर्ल इज अट्रैक्टेड टू यू, ब्रो, डजंट मैटर. सो देन शी विल बी विलिंग टू बेसिकली यू नो टेक थिंग्स ऑल द वे एंड एवरीथिंग, जो भी उसको पसंद है. ठीक है, द पॉइंट बीइंग कि भाई द किस डज नॉट मैटर एज मच इंपॉर्टेंट इज द अट्रैक्शन. अट्रैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट. द गर्ल बीइंग अट्रैक्टेड, द गर्ल लाइकिंग यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन द किस इटसेल्फ, देन द सेक्स इटसेल्फ. इफ द गर्ल इज अट्रैक्टेड टू यू, ब्रो, शी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गाय, शी विल बी विलिंग टू डू एनीथिंग. ठीक है, अब आई डोंट से दिस इन अ बैड वे. Just like a guy would be willing to do anything for a girl if he is attracted to her. Similarly, bro, if a girl likes you, she'll be willing to do anything. ठीक है, so you do not worry so much about कि भाई किस करना है या ये. Those are just byproducts. Those are the things that will happen. The primary purpose, the primary focus should be to get the girl attracted. If the girl is attracted, you can do anything. The girl will let you do anything. The girl will want to do anything. ठीक है, I hope I made it clear. तो द एक्शन आइटम फॉर दिस इज, वैसे तो यार तुम लोगों के ये एक्शन आइटम्स तभी जरूरत पड़ेंगे जब तुम किसी बंदी के साथ डेट पे हो या जब तुम्हें किस करने की जरूरत पड़ रही है. बट बिफोर किसिंग और ऑन द चीक, बिफोर होल्डिंग हर हैंड, ऑलवेज ट्राई थिंग्स बिफोर दैट विच आर मिड स्टेप्स या सब स्टेप्स, राइट. एंड टेक इट स्लो एंड स्टेडी. डोंट ट्राई टू रश इट, बिकॉज इफ यू ट्राई टू रश इट, इट्स ओनली गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक, जस्ट एक्सप्लेन एस्केलेशन, फिजिकल टच. आई होप इट हेल्प्ड. इफ यू हैवंट वॉच द वीडियोज बिफोर दिस, ये पूरी प्लेलिस्ट बहुत फाड़ है गाइज. ये जो पूरी वीडियो सीरीज मैंने बताई बहुत फाड़ है. मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है फ्रॉम जीरो. तो अगर तुमने इस पे काम नहीं किया है, वॉच द होल वीडियोज फर्स्ट एंड ओनली देन वॉच द नेक्स्ट वीडियोज. ठीक है,
Hope this helped you, and I'll see you guys in the next one.